Hello students, let's see the question. So the question is, how many net ATP produced by breakdown of one glucose molecule through glycolysis step, including substrate level and oxidative phosphorylation? पूछा गया है कि ग्लाइकोलिसिस में जो वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा तो नेट एटीपी जो प्रोड्यूस होता है इंक्लूडिंग सबस्ट्रेट लेवल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कितना होता है टोटल। तो अगर हम देखिए यहाँ पे सबसे पहले जैसे ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप जो होता है ग्लाइकोलिसिस का, वहाँ पे क्या होता है एटीपी यूटिलाइज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा एटीपी यूटिलाइज होगा। एटीपी यूटिलाइज हुआ है मतलब यहाँ पे दो स्टेप में दो एटीपी टोटल यहाँ पे यूटिलाइज हुए। सो -2 एटीपी यहाँ पे लिख देते हैं, -2 एटीपी। नाउ यहाँ पे फर्दर जब ब्रेकडाउन होके क्या फॉर्म होता है PgAl, दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये दोनों क्या होता है इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका पहले क्या होगा, यहाँ पे जब फर्दर यहाँ पे अगर हम देखें ये जो स्टेप होते हैं फर्दर, तो अल्टीमेटली फॉर्म क्या होता है यहाँ पे, अल्टीमेटली पायरुविक एसिड फॉर्म होगा, पायरुविक एसिड। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये पहला स्टेप, ये वाले से जो ये वाला स्टेप है, ये वाला पहला, तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पे क्या होगा, इसमें NADH2 जो है वो फॉर्म होता है। देन इसके अगले स्टेप में क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से एटीपी प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही जो लास्ट स्टेप है इसमें भी क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से एटीपी प्रोड्यूस होता है। तो ये तो एक का ऐसा है। अगेन जब इसको यहाँ फर्दर ये वाले प्रोसीड करना हो तो ये पहले इसमें कन्वर्ट होगा, देन सेम स्टेप होगा। तो टोटल 2 टाइम हो रहे हैं यहाँ पे। तो 2 टाइम अगर होगा तो 2 NADH2 प्रोड्यूस होंगे, 2 NADH2, और टोटल 2 ATP यहाँ है तो 2 बार होगा तो कितने होंगे, 4 ATP प्रोड्यूस होंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे जो है टोटल अगर हम देखें पहले माइनस नेट एटीपी अगर हम देखें -2 ATP, देन प्लस 2 NADH2 प्लस 4 ATP। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना होगा, -2 ATP एंड 4 ATP से यहाँ पे 2 बचेंगे। तो 2 NADH2 प्लस 2 ATP। तो ये तो डायरेक्ट ये वाला ATP तो है ही, लेकिन ये वाले का क्या होगा, यहाँ पे ये वाला जो है 2 NADH2 जो है इसका क्या होगा, NADH2 का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जब होगा ATC में, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी इंक्लूड किया गया है, तो वो अगर हम देखें तो वो जब होगा तो यहाँ पे जो NADH2 है, हमें पता है कि एक NADH2 जो होता है, एक NADH2 का जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है तो अराउंड 3 ATP प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ तो 2 NADH2 है तो 2 के लिए कितना होगा, 2 × 3 ATP प्लस 2 ATP। तो यहाँ पे कितना होगा, टोटल 6 होगा, यहाँ पे 6 ATP प्लस 2 ATP, दैट वुड बी इक्वल्स टू कितना होगा यहाँ पे 8 ATP। तो नेट ATP जो प्रोड्यूस होंगे इंक्लूडिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, तो ये कितना होगा, टोटल 8 ATP होगा। ये करेक्ट आंसर है। 10 नहीं होगा, 14, ये 12 नहीं होगा, 14 भी नहीं। करेक्ट आंसर वुड बी द सेकंड वन, दैट इज 8। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।